हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन एग्री। तो जैसा कि हमने कल सूर्यमुखी पे बात किया था और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नकदी फसल के बारे में। ओके, गन्ना के बारे में पहला नकदी फसल में आता है तो उस पर हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम गन्ना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, तो हमको चाहिए कम टाइम चाहिए, ज़्यादा सिलेबस है, तो इसको मैं चाहता हूँ ये चैप्टर और 2 लेक्चर से 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाए, 20 लेक्चर तक ख़त्म हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं बोलिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नकदी फसल। ओके, नकदी फसल, इनका जो लैटिन नाम की बात करें, तो सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है। सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है, इनका लैटिन नाम होता है। और अब बिहार राज्य की बात करते हैं तो गन्ना जो है बिहार की प्रमुख नकदी फसल है। ठीक, बिहार की प्रमुख नकदी फसल है जिस पर बिहार का एकमात्र कृषि आधारित चीनी उद्योग निर्भर करता है। गन्ना से चीनी, खांडसारी तथा गुड़ तैयार किया जाता है। ओके, क्या तैयार किया जाता है? इससे हम चीनी प्राप्ति होती है, इनसे खांडसारी की और गुड़ इनसे हम प्राप्त करते हैं। गन्ना उद्योग से खोई और छोटा उप उत्पादन के रूप में मिलता है और खोई का उपयोग ईंधन, कागज़, प्लास्टिक, बोर्ड आदि चीज़ बनाने में हम करते हैं तथा छोआ का उपयोग विभिन्न प्रकार के अल्कोहल उद्योग, सिट्रिक अम्ल और बात करें हम इथेनॉल, बिजली उत्पन्न आदि में करते हैं। तो छोआ का उपयोग हम पशु आहार में मिलाकर पशु को भी खिलाने में अच्छा रहता है। और गन्ना के पौधे का ऊपरी हरी पत्ती जो पशु चारा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। और गन्ना उद्योग से निकला जो है प्रेस मड, लवणीय क्षारीय मिट्टी को सुधारने के काम में आता है। और शहरों में सालों भर गन्ना के रस व्यवसाय चलता है। गन्ना का जूस पीते हो आप लोग जूस पीते हो ना, इसका पीते हो गन्ना का। ओके, शुगर कैन का। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं हम गन्ना पे। बात करें उद्भव एवं विकास का। ठीक, तो इन पे बात करें उद्भव और विकास का बात करें हम, तो अधिकांश वैज्ञानिक का मत है कि गन्ने की उत्पत्ति भारत में हुई। तो क्वेश्चन आता है आपका, उत्पत्ति इनका कहाँ हुआ? ठीक, तो आपका आंसर करना है आपको भारत। हमारा प्यारा सा भारत में गन्ना का उत्पत्ति हुआ है। ओके, कुछ ऐसे प्रमाण उपलब्ध है कि भारत में गन्ने की खेती ऋग्वेद काल से ही चलती आ रही है। 2500 से 1400 ईसा पूर्व से में की जाती थी। और सन 600 ईस्वी में जो है चीनी लोग गन्ने से चीनी बनाने की विधि सीखने भारत में पाटलिपुत्र से आए थे। ठीक, देखिए चीनी लोग कहाँ से आए थे? भारत में पाटलिपुत्र से आए थे 600 ईस्वी में। ओके, गन्ने को सीखने के लिए, गन्ने को बनाने के, चीनी को बनाने के लिए, जिससे पता चलता है कि उन दिनों भारत में गन्ने से शर्करा बनाने की विधि ज्ञात थी। ओके, इससे हमको पता चलता है कि क्या होता है, हम गन्ने से शर्करा बनाने की विधि हम सभी को पता था उन लोगों को। और धीरे धीरे गन्ना दुनिया के उन सभी भागों में पहुंच गया जहाँ की जलवायु इसके लिए उपयुक्त थी। तो गन्ना वहाँ पहुँच गया जहाँ के लिए उपयुक्त जलवायु इनके लिए थी, यहाँ पे उपजाया जा सकता था। और बात करें हम 16वीं शताब्दी में तक जो है गन्ना यूरोप के विभिन्न देशों, ब्राज़ील की बात करें, क्यूबा, मैक्सिको और भी दूरस्थ देशों के बीच एक व्यापारिक कड़ी बन गया था। ओके, ये याद रखना, उत्पत्ति स्थान इसका भारत है। और क्षेत्र विस्तार की बात करें तो बिहार में गन्ना की खेती 2.5 लाख हेक्टेयर में की जाती है। बिहार में कितना की जाती है? 2.5 लाख हेक्टेयर में की जाती है गन्ना की खेती, 2.5 लाख हेक्टेयर में की जाती है। ओके, जब बिहार में कुल गन्ना उत्पादन के क्षेत्रफल का आधे से अधिक भाग में गन्ना की खेती पश्चिम चंपारण में होती है। और बिहार में मात्र 3 जिलों गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में बिहार के कुल गन्ना उत्पादन का 80% से ज़्यादा क्षेत्र में खेत की जाती है। कितना? 80% से ज़्यादा गोपालगंज जिले, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में बिहार के कुल गन्ना उत्पादन होता है गाइस। ओके, और बात करें बिहार में गन्ना का क्षेत्रफल उत्पादन और उत्पादकता का, तो 2012 से 13 में हम देखे थे 2.5 लाख क्षेत्रफल में था, जिनका उत्पादन हमको 127.4 टन मिला। उत्पादकता हमको 50,896 किलो प्रति हेक्टेयर मिला होगा। 2014 की बात करें तो इतना था, और 2014 से 15 की बात करें तो इतना हमको देखने को मिला। ओके, चलिए आगे बात जलवायु का करें तो गन्ना के अंकुरन के लिए जो है आदर्श तापमान जो है 33 से 38 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना? 33 से 38 डिग्री सेल्सियस जो है उत्तम माना जाता है। और जब तापमान जो है 15 डिग्री से कम होता है तो अंकुरन बहुत कम हो जाता है। तो 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, इनका अंकुरन जो बहुत ही कम हो जाएगा। और जो बढ़वार के समय लंबी अवधि तक गर्म और नम मौसम तथा अधिक वर्षा अनुकूल गन्ना आमतौर पर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस
के बीच अच्छा पनपता है। कितना 20 से 30 जो है इनके लिए अच्छा माना जाता है, सॉरी 20 से 35 जो इनके लिए अच्छा माना जाता है। ओके गाइज, और बात करें तैयार होते समय जो आमतौर पर शुष्क ठंडा और पीले रहित मौसम, चमकीली धूप तथा किसी प्रकार की आंधी या ठंडी हवा ना चलना गन्ना के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये इन कुछ मुद्दों पे हमको ध्यान रखना चाहिए। और मृदा की बात करें तो गन्ने के लिए दोमट मृदा अच्छी होती है, उसे दोमट, और इसे चिकनी तथा बलुई मृदा में भी लगाया जा सकता है। और गन्ने की खेती के लिए हम 6 से 7.5 उपयोग माना जाता है इनका pH, ओके 6 से 7.5 माना जाता है। ओके, तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम। तो इनके लिए हम खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की तैयारी की बात करें तो 2 जुताई हम करेंगे मिट्टी पलटने वाले हल से या ट्रैक्टर से। करने के बाद हम 1 से 2 बार देसी हल से जोत कर मिट्टी को बारीक व हल्का बना लेंगे। ओके, और प्रत्येक जुताई के बाद जो हम पाटा लगाना आवश्यक है। इनसे क्या होगा कि ज़मीन जो समतल रहेगा और मिट्टी में जो नमी बरकरार रहेंगे। ओके, तो चलिए खेत की तैयारी पे हमने बात कर रखा। कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक। और आपको जो इस लेक्चर के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आप देना। ओके, बीज दर की बात करें तो सिरावर और नीली विधि में 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 40 से 50 हज़ार 3 आंखों वाली गेंडियाँ गल्लियाँ जिनको बोलते हैं। दोहरी जुड़वां पंक्ति से विधि में 75 से 80 और 60 से 65 हज़ार 3 आंखों वाली गेंडियाँ की आवश्यकता होती है। बीज का चुनाव करें तो बुआई हेतु गन्ना के ऊपरी 2/3 भाग जो स्वस्थ और रोग एवं कीट व्याधि मुक्त हो और जल जमाव रहित क्षेत्र में उगाया जाता हो, तो वैसे हम बीज का चुनाव करेंगे, ठीक। और बात करें बीजोपचार की तो रोपाई के पूर्व जो है गेठियाँ जो है, ठीक, उसको बेविस्टिन दवा के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में आधा घंटा हम डुबो के छोड़ देंगे, फिर हम उपचारित कर लेंगे। मृदा उपचार की बात करें तो ये कुछ दवाई दिया हुआ है, जैसे आपको क्लोरपाइरिफॉस है, ठीक। इसका 20% तरल 5 लीटर दवा को 15 से लीटर पानी में घोल देंगे प्रति हेक्टेयर के दर से और उपचारित करेंगे। और 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फोरेट 10G दवा को नाली में गेठियों के ऊपर बुरकाव करेंगे। ओके, ये बात आती है मृदा उपचार की। आगे बात करते हैं हम रोपाई का समय की बात करें तो रोपाई का समय शरदकालीन में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर हमको, और बसंतकालीन की बात करें तो 15 फरवरी से 15 मार्च। रोपाई की दूरी की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, और बात करें रोपण विधि की तो रोपण विधि की बात करें तो एक होता है सिराव विधि। तो बिहार सीनियर रीजन में जो है 90 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी सिराउर खोलकर अनुशंसित मात्रा में उर्वरक डालकर गन्ने के गेड़ियाँ को सिराउर में आँख से आँख मिलाकर बिछा देंगे। इसके बाद मिट्टी उपचार पर कर गेड़ियाँ जो है को ढक देंगे। ओके गाइस, और हम ट्रेंच विधि की बात करें, ट्रेंच विधि, तो यह विधि उपजाऊ मृदा के में जो है जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होती है तो अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। और इस विधि में 1 माह पहले जो है 90 सेंटीमीटर दूरी पर 30 सेंटीमीटर गहरी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाई जाती है और नलियों में जो गन्ने की रोपाई कर देंगे। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आता है तो पूछिए। और ये हमारी विधि है जुड़वा पंक्ति विधि। तो इस विधि में जो बिहार सीनियर रीजन से 90 सेंटीमीटर जो है 90 सेंटीमीटर सिरावर घोलकर कुदाल से सिरावर की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर कर ली जाती है, ठीक। कितना 20 सेंटीमीटर। और नाली के दोनों किनारों पर जो है नाली के दोनों किनारों पर हम 3 आंखों वाली गन्ना के गेड़ियों को सिर से सिर मिलाकर सटाकर बिछा देते हैं, ठीक, सटाकर बिछा देते हैं। इस विधि में जो है बीज दर वो बढ़ जाता है और उपज में लगभग 40% बढ़ जाती है कि बढ़ोतरी होती है गाइस। अब हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सेंसेड़ी गोबर खाद कंपोस्ट के रूपाई 20 से 30 दिन पहले हम खेत में डालकर अच्छी तरह मिला देंगे। और सिंचित अवस्था में जो है 150:85:60 के NPK हम किलो प्रति हेक्टेयर देंगे। और असंचित अवस्था में 110:85:60 के रेशियो हम NPK प्रति हेक्टेयर देंगे। खुटी की बात करें तो 170 से 50 से 60 रेशियो में NPK प्रति किलो हेक्टेयर देंगे। और सिंचित अवस्था में नाइट्रोजन की 70 किलोग्राम मात्रा और स्पूर पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय हम प्रयोग करेंगे। ओके, और नाइट्रोजन की शेष 80 किलोग्राम मात्रा को 2 बार भागों में बांटकर रोपाई के 8 सप्ताह बाद घुटने की ऊंचाई की फसल होने पर तथा आर्द्रता नक्षत्र में मिट्टी चढ़ाते समय ऑपरेशन करेंगे। ओके, और असंचित क्षेत्र की बात करें 40 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन
हम क्या करेंगे, जब मिट्टी को चढ़ाएंगे ओके उस समय हम करेंगे ओके ऑपरेशन के वक्त। और ट्रेंच एवं जुड़वां पंक्ति विधि में जो है जो हम बताए थे उसमें उर्वरक की इन अनुशंसित मात्रा में अलावा 8 क्विंटल खल्ली रोपनी के समय हम प्रयोग करेंगे ओके और करना चाहिए। सिंचाई और जल प्रबंधन की बात करें तो गन्ना के जीवन काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कल्ला प्रस्फुरन, गन्ना वृद्धि और शर्करा संचयन ओके। कल्ला प्रस्फुरन का समय जो अप्रैल से जून तक रहता है, कब, अप्रैल से जून, और इस अवधि में जो जल की आवश्यकता होता है ओके हमको पता है। और इस समय वर्षा होने के पहले 4 से 5 सिंचाई करना आवश्यक है, ठीक, वर्षा से पहले करेंगे। निकाई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो प्रत्येक सिंचाई के बाद निकाई गुड़ाई करेंगे और फसल को लगभग 60 दिन तक खरपतवार से रहित रखेंगे, उसमें नहीं होना चाहिए। और खरपतवार नाशी एट्राजिन 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देंगे। 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर रोपण के 3 दिन के अंदर छिड़काव कर देंगे। तो ये बात रही हमारी निकाई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन की ओके। अब मिट्टी कैसे चढ़ाएंगे इस पर हम बात करें तो फसल को गिरने से बचाने के लिए, ठीक, वो गिरे नहीं उनको बचाने के लिए हमको नक्षत्र में जो है मानसून की वर्षा प्रारंभ होने पर नाइट्रोजन का अंतिम उपरिवेशन कर पौधे पर मिट्टी चढ़ा देंगे, नाइट्रोजन डालेंगे और उस पर हम मिट्टी चढ़ा देंगे ओके ताकि वो गिरे नहीं, ठीक। बात आता है फसल की बंधाई, ठीक, तो जब फसल की वृद्धि काफ़ी हो जाए तब उसे गिरने से बचाने हेतु अगस्त से सितंबर माह में हम गन्ने को क्या करेंगे, हथिया नक्षत्र से पहले पत्ती रस्सी विधि द्वारा फसल की बंधाई करेंगे। पत्ती रस्सी, कौन सा, पत्ती रस्सी द्वारा, ठीक, विधि का नाम है। चलिए आगे बात करते हैं। बात करें फसल की कटाई का ओके गैस, तो प्रभेद के परिपक्वता के अनुसार कटाई करें ताकि अधिक उपज और चीनी प्राप्त हो। किसके, प्रभेद के परिपक्वता के आधार पर हमको कटाई करनी चाहिए इनको कि कब पकेगा और इनसे कब हमको ज़्यादा प्राप्त हो, तो उस अनुसार हम करेंगे। और गन्ने के साथ जो अंतर्वर्ती खेती की बात करें तो अंतर्वर्ती खेती की बात करें, क्या होता है अंतर्वर्ती खेती, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए एक क्वेश्चन आपका आता है, अंतर्वर्ती खेती क्या होता है बताइए, मस्ट है। तो देखिए इसमें शरतकालीन गन्ने के साथ आलू, मसूर, राजमा, धनिया, मंगरेला, तोड़ियाँ आदि तथा वसंतकालीन गन्ने के साथ मूंग, उड़द, लोबिया को हम लगा सकते हैं ओके। और बात करें हम खूंटी की तो गन्ना प्रबंधन का, तो कुछ नोट से देखें। गन्ने की खूंटी फसल है तो खेतों में पौधे की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए और प्रायः सभी अनुशंसित उन्नत प्रभेद जो है खूंटी फसल के लिए उपयुक्त है। और गन्ने की मुरहन फसल की कटाई फरवरी मार्च में करने से अच्छी खूंटी फसल प्राप्त होती है। और खूंटी की छटाई जमीन की सतह से लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे तक करेंगे और हल चलाकर मेड़ को तोड़ देना चाहिए ओके, मेड़ को। उसके बाद जो कटाई के बाद जो मेड़ रहेगा उसको हम हल चलाकर एक कल्टीवेटर चलाकर उसको हम तोड़ देंगे ओके। और खूंटी की फसल में खाली जगह को पॉली बैग विधि से तैयार पौधे से भरकर सिंचाई कर देंगे। तो ये बात रही हमारी गन्ने पे ओके, गन्ने पे। गन्ना, प्याज, शुगर केन पे आपका बात हम ख़त्म करते हैं ओके। आज का बात आपका द एंड हुआ शुगर केन पे। और कल का लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जूट पे ओके, ठीक है ओके। थैंक यू गाइज। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, लेक्चर बाय लेक्चर मेरा वीडियो आएगा, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।